तेजस्वी यादव के सीट बंटवारे के फॉर्मूला से कांग्रेस नाराज, लड़ेगी अकेले चुनाव। जी हां, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस जहां 70 सीटों से कम पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव उन्हें 50 से ज्यादा सीट देने को भी तैयार नहीं है। सूत्रों के अनुसार आरजेडी के बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर दिया है। इसकी जानकारी अपने सहयोगी दलों को भी दे दी है। सूत्रों के से मिली जानकारी के मुताबिक आरजेडी ने अपने खाते में 136 सीट रखा है, जबकि कांग्रेस को केवल 52 सीट दिया है। वाम तीन दलों तक जैसे सीपीआईएम और सीपीआईएमएल को 34 सीट दिया गया है, जबकि 20 सीट मुकेश सहनी के खाते में दिया गया है। क्या है ये पूरा सीट शेयरिंग का मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। आरजेडी के फॉर्मूले से तो कांग्रेस तिलमिला गई होगी। बिल्कुल, महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर पेच सुलझता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि बहुत पेचीदा हो गया है। अभी दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई थी, जिसमें पप्पू यादव, कन्हैया कुमार भी शामिल थे और उन्होंने कोसी सीमांचल में ज़्यादा सीटों की मांग की है। और 9 सितंबर को दिल्ली की इस बैठक में कोई बात आगे नहीं बढ़ पाई है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने इस बार फिर 70 सीटों पर दावा ठोक दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, पार्टी ने ये भी कह दिया है कि अब सीटें मन मुताबिक चाहिए। कांग्रेस का तर्क है कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को अच्छी सफलता मिली है, इससे पार्टी का जनाधार बढ़ा है। इसी वजह से कांग्रेस सिर्फ संख्या नहीं बल्कि क्वालिटी सीटों पर फोकस कर रही है। तो बैठक के बाद बिहार के जो प्रभारी हैं कृष्णा अलवारू, उन्होंने कहा कि हम जनता के बीच फिर से हर घर अधिकार यात्रा को लेकर जाएंगे। सीएम चेहरे के सवाल पर उन्होंने कोई नाम नहीं लिया और अलवारू ने साफ कहा कि बिहार का मुख्यमंत्री जनता तय करेगी। तो अलवारू के इस बयान का मतलब ही है कि पेंच फंसा हुआ है, बात आगे नहीं बढ़ पा रही है और कांग्रेस के तेवर तल्ख हैं। नहीं तो कांग्रेस तो कह देती थी कि भाई स्वाभाविक है तेजस्वी यादव होंगे सीएम के चेहरा, लेकिन कह रही है कांग्रेस की जनता तय करेगी। सोचिए, बड़ा खेल हो रहा है। ये तो पूरा बड़ा खेल हो रहा है सर। लेकिन जो आरजेडी के सांसद हैं सुधाकर सिंह, उन्होंने तो साफ कह दिया है कि तेजस्वी यादव ही सीएम होंगे। आरजेडी तो शुरू से कहती रही है और कृष्णा अलवारू ने बयान दिया कि सीएम का चेहरा जनता तय करेगी। तो आरजेडी की तरफ से भी आ गया जवाब। उनके इस बयान को तो ये माना जा रहा है कि महागठबंधन का सीएम फिर तेजस्वी नहीं होंगे और उन्होंने कहा कि जनता सीएम तय करती है। तो आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने भी तंज कसा है और सुधाकर सिंह ने कहा है कि कृष्णा अलवारू बिहार को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक प्रशिक्षण के दौर में हैं, उनको ट्रेनी बता दिया है और वो वक्त ले रहे हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि तेजस्वी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। सांसद सुधाकर सिंह ने यहाँ तक दावा कर दिया कि 200% तेजस्वी यादव ही सीएम के दावेदार हैं और रहेंगे। तो अब सोचिए कि कितना घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस कह रही है कि जनता तय करेगी और आरजेडी कह रही है कि हम तय करेंगे और कर चुके हैं कि तेजस्वी होंगे। सर, लेकिन पप्पू यादव के अनुसार जो है वो कांग्रेस का जो स्ट्राइक रेट है वो हारने वाली ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना है और आरजेडी कांग्रेस को वही सीटें दे रही है जहां लगातार बीजेपी चुनाव जीतती आ रही है। हाँ, पप्पू यादव ने कहा है कि भाई जो लोग कह रहे हैं कि 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी 19 ही जीत पाई, उनको ये भी जानना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी को उन सीटों पर लड़ाया गया जिन सीटों पर कभी महागठबंधन का कोई दल कभी जीता ही नहीं, वो बीजेपी का गढ़ रहा है। तो आप ऐसी सीट देंगे जहां जीत ही संभव नहीं है तो आप फटे नोट, हाँ, फटे नोट चलाने के लिए दे रहे हैं, तो कहाँ से चलाएंगे, कितना नोट चलाएंगे। तो इस बार तो कृष्णा अलवारू ने साफ कर दिया है, दिल्ली की बैठक में भी चर्चा हुई है कि इस बार फटे नोट कांग्रेस नहीं चलाएगी। कांग्रेस का जहाँ जनाधार है, जहाँ कांग्रेस की जीत की संभावना है, वहीं कांग्रेस लड़ेगी। इसका मतलब है कि आरजेडी और वाम दलों की सिटिंग सीट पर भी कांग्रेस का दावा है। तो आरजेडी के लगता है कि 2 दर्जन सिटिंग विधायकों का टिकट काटना पड़ेगा और वो सीटें कांग्रेस को देनी पड़ेंगी और कांग्रेस को वाकई 60 सीटें मिल जाती हैं जीतने वाली, तो 40-50 विधायक भी जीत सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के मेहनत का तो फल दिख रहा है, असर दिख रहा है। लेकिन अब कितना कामयाब होगा ये महागठबंधन, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी तो आरजेडी और कांग्रेस के बीच घमासान है। और जिस तरह से आरजेडी कह रही है कि तेजस्वी यादव सीएम चेहरा हैं, वहीं सीएम रहेंगे, कांग्रेस प्रभारी पर
तंज कस रहे हैं आरजेडी के सांसद कि वो ट्रेनी हैं, अभी बिहार को समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि घमासान है। और कृष्णा अलवारू अपने मन से ये बातें नहीं बोल रहे होंगे, राहुल गांधी की तरफ से सिग्नल होगा। और राहुल गांधी ने भी तो नहीं कहा, बिहार में 15 दिन रहे, तेजस्वी के साथ घूमे, ये नहीं कहा कि तेजस्वी यादव सीएम के चेहरा होंगे। तेजस्वी ने भले ऐलान कर दिया पीएम का। तो तेजस्वी के पीएम ऐलान करने से थोड़े राहुल गांधी पीएम होंगे, वो राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं। लेकिन तेजस्वी को ऐलान कर देंगे राहुल गांधी तो हो जाएंगे सीएम। इसलिए राहुल गांधी सोच समझकर फैसला लेंगे। और मुझे लगता है कांग्रेस ने फैसला ले लिया है कि जब तक मनपसंद सीटें नहीं मिलेंगी तब तक तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा वो नहीं मानेगी। और मुझे लगता है चुनाव तक नहीं मानेगी, चुनाव बाद ही मानेगी। मतलब प्रेशर बनाने की कोशिश। ज़्यादा सीट जीत गई कांग्रेस तो अपना उम्मीदवार आगे कर देगी। जी, तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या महागठबंधन के अंदर जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला जो चल रहा है वह कब तक सुलझेगा, और क्या सीएम फेस का ऐलान जल्द से जल्द कांग्रेस पार्टी करेगी या उसे चुनाव तक ले जाएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।